Sir, please may I come in? Thank you, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you, sir. बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई साहब? सर मैंने स्कूलिंग माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर से हुआ है। मैंने लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से करा है। हॉबी क्या है? हॉबी सर हॉबी है मेरा जर्नल राइटिंग। सर इन दिस हॉबी आई ऑफन राइट अबाउट द गोल्स दैट आई वांट टू अचीव एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इनटू डेली पार्ट्स, so that the motivation stays in and I can prioritize the things that I want to do. इसमें लिखा जर्नलिंग क्या होता है? जी सर। जर्नलिज्म होता है या तो जर्नलिंग? जी सर। Sir जनरल राइटिंग। there are two things. One is journaling and the other is journalism. So journalism basically deals with the media and journaling is the act of journal writing. So my hobby is journaling, that is the act of journal writing. जनरल राइटिंग। जी सर। जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन का है, which book you have gone through for motivation? So I have read one book that is Meditations by Marcus Aurelius, and that too not fully, but certain paragraphs of those books. But for motivation, sir, I rather render to my mother for that motivation. I don't read the motivational books. ने आपने कहा कि मैं गोल बनाता हूँ, जी सर। उनको फ्रेगमेंट करता हूँ, छोटे-छोटे बनाता हूँ। कितने स्टेप्स हैं गोल बनाने में? सर जैसा मैंने जो अपनी गोल जर्नलिंग का आकलन करा है सर, तो देर आर वेरियस स्टेप्स गोल बनाने में। सर पहला स्टेप है ये रियलाइज़ करना कि वेयर यू वांट टू गो और द थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज। तो सर उसको स्पेसिफिकली देखना कि व्हाट यू वांट टू अचीव एंड देन वी हैव टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स कि डेली अचीवेबल पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप होता है। आप हाथी को खा सकते हो एक बाइट से। जी सर, जी सर। चलिए, ये ट्रांसफर ऑफ जो डिग्री होती है उसके क्या प्रोविजंस है सीपीसी में? सर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ट्रांसफर ऑफ डिग्री के लिए सर सेक्शन नंबर 39 स्पेसिफिकली डील करता है। जी सर। क्या कहता है? सर वह ये कहता है कि जो द कोर्ट विच हैज पास द डिग्री इट में ट्रांसफर द डिग्री ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी और ऑन इटसेल्फ। सुओ मोटो कर सकते हैं? जी सर, ये सुओ मोटो भी कर सकता है। रिव्यू की क्या पावर्स हैं सर सीपीसी? हाँ, रिव्यू के पावर्स भी सीपीसी के अंदर दायर हैं। सर ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 114 रिव्यू से डील करता है। यह कहता है कि द कोर्ट विच हैज़ पास द जजमेंट और ऑर्डर दैट कोर्ट में रिव्यू द जजमेंट दैट इज पास्ड बाय दैट कोर्ट एंड देयर आर वेरियस ग्राउंड्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 फॉर द रिव्यू। निर्मा यूनिवर्सिटी में आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में नहीं बताते वहाँ जाना है? जी सर, ज़रूर बताते हैं। अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कॉर्पोरेट कल्चर का ज़्यादा रुझान होता है। फिर आप क्यों इधर आना चाहते हैं? Sir, there are various things that attracted me towards the judicial services, and the most important was the sense of responsibility that people in the judicial services take. So that sense of responsibility for being the part of daily imparting justice to people. So that was the major thing that attracted me towards being the part of judicial services. निर्मा वैसे ओवरऑल इंडिया में रैंक में कहाँ आता है? नेक्स्ट टू दिस कलेक्ट के बाद रहने देते हैं। सर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है तो रिसेंट 2021 की जो रैंकिंग्स हैं उसके अंदर 3rd रैंक के अंदर निर्मा यूनिवर्सिटी स्टैंड करता है। सर आई डोंट रिमेंबर दैट। फर्स्ट ये होगा ना इधर का जिंदल। सर हो सकता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी थी बट फर्स्ट का मुझे अभी आइडिया नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किस स्टेज पे हो सकता है? सर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ट्रायल से पहले तो जनरली कोर्ट अलाउ कर सकता है। ट्रायल के बाद में कोर्ट को स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताने पड़ते हैं। तो अगर जनरल आंसर दिया जाए तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स किसी भी स्टेज पे हो सकता है, बट इफ इट इज डन आफ्टर ट्रायल then the applicant of such application has to tell the court, show the court that it was not better for him to give it before the trial. सेकेंडरी किस स्टेज पे हो सकता है अमेंडमेंट? So sorry sir, I'm not exactly sure about this. हो सकता है, Yes sir, it can be. बिल्कुल हो सकता है। सेकेंडरी स्टेज पे भी हो सकता है। अच्छा। और डिफेंडेंट को कैसे या जो अमेंडमेंट की अपोजिट पार्टी उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? बाय कोस्ट से कंपनसेट हो सकता है? सर जब अमेंडमेंट हो जाता है तो सर मैंने जितना पढ़ा है सर उसमें जो अमेंडेड प्लीडिंग्स जो होती हैं उनकी कॉपी अदर पार्टीज को दी।
डिले की वजह से और जैसे अदर पार्टी के सामने जो उसकी डिले हो गई आप ये कर रहे हैं तो वो पोस्ट से कंपनसेट हो सकता है। सेकंड अपील में भी अलाउ हुए हैं अमेंडमेंट अच्छा, हो सकता है सेकंड अपील ओके एक्सेप्ट है कि वो जरूरी हो हम्म। एक्चुअल जस्टिस करने के लिए जरूरी होती है। जी सर। Tell me what is the minimum punishment given in the IPC and which section? Sir, minimum punishment under the IPC is for of 24 hours and 10 rupees. It is given under section 510 of Indian Penal Code. Okay. But which is an offence for which if one has committed will not get the punishment. If not committed, then will get the punishment. So one offence comes to my mind, that is attempt for suicide, because if once suicide is committed, there is no one to punish. If it is not committed, then limitation period of equitable mortgage. sir, माफ कीजिए, can you please repeat the Equitable question? mortgage. Sir, can you please repeat the Limitation period. जी sir. For equitable mortgage. For equitable mortgage. Equitable mortgage के लिए सूट फाइल करना है। सूट फाइल के लिए उसका जो टाइम है वो क्या है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप अनुमति दे दो, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सर लिमिटेशन पीरियड का जो शेड्यूल है वहाँ पर 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, तो मेरे हिसाब 12 इयर्स। और अदर डेट के लिए लिमिटेशन पीरियड। सर फॉर दोज थिंग्स विच आर नॉट, डिमांड लोन्स होते हैं, डिमांड प्रॉमिसरी नहीं सूट की लिमिटेशन सूट की लिमिटेशन है। it is 3 years as provided under the schedule. Yes. एक मेट्रो का ब्रिज बनाया जाना है और एक व्यक्ति का मकान आ रहा है उसमें, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत दावा लेके आया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा अभी नए अमेंडमेंट एक्ट के बाद? सर जो नया अमेंडमेंट एक्ट है वो असेंशली इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट कोई इम्पेडिमेंट या डिले ना हो। तो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और ये पब्लिक नीड के लिए है, जैसे मेट्रो का ब्रिज जो बनाया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक रिलीफ का दावा या इसको इंजंक्शन के लिए अपन नहीं जा सकते हैं। अच्छा, क्रिमिनल में भी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जा सकती है? जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं ये कहूँ कोर्ट से सब मेरे को भी थप्पड़ मारने का हक मिलना चाहिए। सर ये जो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस जैसी है, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस स्पेसिफिकली इंडियन पीनल कोड में नहीं दिया गया है, क्योंकि इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ में क्या कहा गया है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ कहा है इसके बारे में? सर क्या आप क्वेश्चन दोहरा सकते हैं मैं प्लीज? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्रिमिनल के संबंध में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है? सर क्रिमिनल के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ये जो होता है ये इंडिविजुअल सिविल जो राइट्स होते हैं उन्हीं को इन्फोर्स करवाता है। ठीक है सर।